कबीर साहब की जो ये पंक्ति है, कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। यानी कबीर साहब कहते हैं कि यह जो कुआं है ना, कुआं सबके लिए एक ही है, पानी भी पानी वहां पर अनेक लोग भरने जाते हैं। जो बर्तन है वह सबका अलग अलग होता है, लेकिन उसमें पानी क्या है, सब एक ही है। इसीलिए वो कहते हैं कि किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करनी चाहिए। सौरभ कुमार पीडीएफ भेज दीजिएगा। पीडीएफ जो है हमेशा चला जाता है, कल का क्लास का पीडीएफ चला गया है, ऐप में रहता है वो पीडीएफ। चलिए नीचे है, जब लगी तलब कुछ पाने को, जब लगी तलब कुछ पाने को तो खुद को पूरा झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो अपने हौसलों के बल पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए आगे क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो है चैप्टर पद भाग, कल आप में कहा, ऐप में कहा, तो ऐप में जो हिंदी का एक फोल्डर बना होगा उसमें जाइएगा, आपको मिल जाएगा। आ- आज हम बोल देते हैं कि आप नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम पूछ लेते हैं और बता देंगे कल की वो पीडीएफ कहाँ पे डाला गया है। चलिए आज क्लास कर लीजिए। ये पद भाग है। कल हमने पद भाग का प्रथम खंड यानी प्रथम अध्याय पढ़ा था, जिसका नाम था करबक, जिनके राइटर थे जायसी साहब, मोहम्मद जायसी साहब। आज का जो है हमको पढ़ना है पद भाग का चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय 2 पढ़ना है। और इसमें जो है सूरदास, इसके लेखक कौन है, सूरदास। और जो हमारा अध्याय है उसका नाम है पद। तो अध्याय का नाम हो गया पद, और इनके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, सूरदास। अध्याय का नाम पद, लेखक का नाम क्या है, सूरदास है। चलिए व्यक्तिगत जीवन यानी इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं कि इनका जीवन यापन कैसे हुआ, इनकी जीवन से जुड़ी क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये सूरदास जो है मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो सूरदास कब के कवि हैं, तो सूरदास जो है मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा कृष्ण भक्ति के शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, एक ही लाइन में 4 ऑब्जेक्टिव बन सकता है। एक तो सूरदास किस काल के कवि हैं, तो मध्यकालीन सगुन, और किस भक्ति धारा के, तो सगुन भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। उनके काव्य की भाषा क्या होती है, तो उनके काव्य की भाषा ब्रज थी। याद कर लीजिए, उनके काव्य की भाषा क्या थी, ब्रज। यानी उनकी जो रचनाएं होती थी, जो काव्य वो लिखते थे, कविताएं लिखते थे, वह किस भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे। वह वात्सल्य रस के प्रसिद्ध कवि हैं। वह किस रस के प्रसिद्ध कवि हैं, तो वात्सल्य रस के। वह किस रस के प्रसिद्ध कवि हैं, वात्सल्य रस के प्रसिद्ध कवि है। उन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। याद रख लीजिए, उन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि बताइए हिंदी का कौन सा ऐसा कवि है जिसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, तो सूरदास है। कौन है, सूरदास। इनको क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। बाल चरित्र का जो वर्णन उन्होंने किया है, शायद ही किसी दूसरे कवि ने किया होगा। यह बाल चरित्र, ये बाल चरित्र आखिर किनका है, तो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का है। उनका जो बाल चरित्र इन्होंने किया है, इनके जैसा अभी तक किसी ने नहीं किया है। इनका जन्म देखिए, ये भी सूरदास जी का जन्म जो है अनुमानित है, यानी निश्चित तिथि नहीं है यह। तो इसीलिए मान लिया गया है कि इनका जन्म अनुमानतः 1478 में हुआ है, यानी हुआ था। तथा उनका निधन, निधन मतलब होता है मृत्यु हो जाना, दुनिया से चले जाना, ठीक है। तो उनका निधन जो है 1583 में दिल्ली के सिंही, याद कर लीजिए, यानी उनका निधन कहाँ हुआ था, तो 1583 में दिल्ली के सिंही नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म
उनका जो मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में दिल्ली के सिंही नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म जो है 1478 में हुआ था। इन्हें क्या कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। यह किस भगवान के बाल रूप का वर्णन किए हैं बहुत बढ़िया से? तो श्री कृष्ण जी का। और उसके बाद में ये कौन से भक्ति धारा के कवि हैं? तो सगुन भक्ति धारा। किस शाखा के? तो कृष्ण भक्ति शाखा के। नेक्स्ट देखिए, वात्सल्य रस का मतलब होता क्या है? हमने पढ़ा है कि जो हमारे कवि हैं सूरदास जी, वह वात्सल्य रस के कवि हैं। तो वात्सल्य रस में आता क्या क्या है, जान लेते हैं। वात्सल्य रस माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्यों के प्रति प्रेम और बड़े भाई बहनों का छोटे भाई बहनों के प्रति प्रेम स्नेह कहलाता है। प्रेम या स्नेह कहलाता है। यही स्नेह जब परिपृष्ट हो जाए तो वात्सल्य रस कहलाता है। यानी जो क्या हो, अपार हो जाए, यानी एक दूसरे का प्रेम, माता का पुत्र के साथ, पुत्र का पिता के साथ, भाई का बहन के साथ, गुरु का शिष्य के साथ जो नाता है, जो रिश्ता है, जो उनके बीच में प्रेम होता है, जो बॉन्ड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वात्सल्य रस कहते हैं। नेक्स्ट है पद। अब जो है इनकी पंक्तियां जो है शुरू करते हैं कि कौन कौन से पंक्तियां इनका क्या कहते हैं। तो जागिए ब्रजराज कुंवर, यहाँ से जो है पद शुरू होता है। जो पद हमारा चैप्टर है ना, वो यहाँ से शुरू है। उसको दो पार्ट में बनाया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 की पंक्तियां है। जागिए ब्रजराज कुंवर, कंवल कुसुम फूले, कुमुद बृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। अब देखिए, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है, नीचे दिया गया है। प्रस्तुत पद, जो ऊपर दिया गया पद है, वात्सल्य भाव के हैं। यानी यह किस भाव में लिखा गया है? वात्सल्य भाव में लिखा गया है। और कहाँ से संकलित है? तो सूर सागर से। कहाँ से लिया गया है? यह सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का, मातृ स्नेह मतलब होता है माता जी का स्नेह, किसके प्रति? पुत्र के प्रति। तो मातृ भाव का, मातृ प्रेम का को प्रदर्शित कर रहे हैं इस किसमें? तो सूर सागर में। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं। जो ये पंक्ति है, जागिए ब्रज राज कुंवर, कवल कुसुम फूले, कुमुद बृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। इसमें कहते हैं कि जागिए, यानी जो माता यशोदा है, माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को क्या कर रही हैं? जगा रही हैं। कि जागिए हे राजकुमार, वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं। क्या हो गए हैं? कमल पुष्प खिल गए हैं, तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। कुमुद क्या होता है? कुमुद एक फूल है जो रात्रि में ही खिलते हैं। तो कुमुद रात्रि में ही खिलते हैं क्योंकि इनका संबंध किससे है? चंद्रमा से है। यानी जब तक आकाश में चंद्रमा रहता है तो कुमुद क्या रहता है? यानी खिला हुआ रहता है। जब चंद्रमा आकाश में क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है दिन के समय में, तो वो जो कुमुद नामक फूल है वो भी क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। भंवरे है, ये क्या है हमारा? भंवरे। तो भंवरे कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं। तो पहली पंक्ति में माता यशोदा अपने पुत्र को क्या कर रही हैं? जगा रही हैं कि जाग जाइए हे ब्रज कुंवर। एक सेकंड, इसमें कुछ छूट गया है क्या? दो, अच्छा, दो के बाद 6। अरे रुकिए रुकिए, इसमें कुछ जो है छूट गया अभी। ये कैसे हो गया? दो के बाद में 3 5 7, 1 2 6।
3 छूट गया, 5 छूट गया, 3 को नीचे कर देते हैं, 6 कहाँ से आ गया ये, 5, ठीक, 5, 5 6 7, बचा कौन, 4, 4 नहीं है, चलिए 1 मिनट, 4 जो है इसमें नहीं है, नहीं मिलता है। अच्छा, 1 सेकंड बच्चों, बस 4 इसमें नहीं था, वही तो कह रहे हैं कहाँ चला गया ये। चलिए, अब आ गया कंप्लीट। नेक्स्ट, इनके शिक्षा दीक्षा के बारे में जान लेते हैं। ये रहा, शिक्षा एवं दिव्यांगता। दिव्यांगता मतलब क्या होता है, डिसेबिलिटी, हमारे शरीर में जो डिसेबिलिटी होती है उसको दिव्यांगता बोलते हैं। तो जन्म से ही जो होता है उसी को बोलते हैं दिव्यांगता। तो शिक्षा एवं दिव्यांगता के बारे में जान लेते हैं सूरदास के बारे में। वह जन्म से ही अंधे हैं। तो जान जाइए, जो हमारे कवि हैं इतनी सारी इतनी सुंदर रचनाएं की हैं, लेकिन वह जन्म से क्या है, अंधे हैं। पर बड़े होने पर उनकी आंखें, उनकी दोनों आंखें जाती रही। बचपन से तो अंधे थे ही, बाद में जो आंखें भी है वो चली गई। वह अंतर्मुखी स्वभाव के थे। अंतर्मुखी मतलब होता है किसी भी चीज पर, कोई भी क्या हो, टॉपिक हो, उस पर बहुत ही सोचना समझना, उसको बोलते हैं अंतर्मुखी स्वभाव का होना। तो वह कैसे स्वभाव के हैं, अंतर्मुखी स्वभाव के थे। उन्होंने स्वयं अध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया था। उन्हें संगीत का बृहत ज्ञान था। बृहत मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो उनको किस चीज में सबसे ज्यादा ज्ञान थी, बृहत ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान किसमें थी, संगीत में। उन्होंने ज्ञानोपार्जन कैसे किया था, तो उन्होंने ज्ञानार्जन जो है स्वयं अध्याय से, जिसको हम लोग सेल्फ स्टडी बोलते हैं ना, तो वह किसी गुरुकुल में नहीं गए थे, लेकिन सेल्फ स्टडी करके क्या किए थे, ज्ञान अर्जन किए थे। उनका अभिरुचि किसमें था और उनके गुरु कौन कौन रहे हैं, तो उनका जो अभिरुचि यानी उनका जो इंटरेस्टेड एरिया था वो क्या क्या था, पर्यटन था, कृष्ण की भक्ति करना, सत्संग स्वभाव के एवं वैराग्य में उनकी रुचि थी। तो उनकी रुचि किसमें थी, तो पर्यटन में, कृष्ण भक्ति, सत्संग में, वैराग्य में उनकी क्या थी, अभिरुचि थी, बहुत ज्यादा उसके प्रति क्या थे, वह इंटरेस्टेड थे। उनके गुरु जी का नाम क्या है, उनके दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य। देखिए, एक होता है शिक्षा, दूसरा होता है दीक्षा। शिक्षा जो है हम लोग शिक्षकों से ग्रहण करते हैं, और दीक्षा हम आध्यात्मिक गुरु से ग्रहण करते हैं। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, जो आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं उसी का नाम क्या है, दीक्षा है। तो स्पिरिचुअलिटी जो होता है उसी को बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। जो धर्म से जुड़ी हुई, जीवन से जुड़ी हुई ज्ञान को क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं। तो उनकी दीक्षा किससे हुई है, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई है। जो एक यानी महाप्रभु जो वल्लभाचार्य हैं क्या थे, तो महान दार्शनिक थे। क्या थे, महान दार्शनिक थे, जिन्होंने श्रद्धा द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो याद कर लीजिए कि श्रद्धा द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने किया था। कृतियां यानी सूरदास के अनेक रचनाएं हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख, सूरदास के क्या हैं, बहुत ही क्या है, रचनाएं हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख क्या क्या है, तो इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें है सूर सागर, राधा सकेली, साहित्य लहरी एवं सुरवावली, सुरसावली। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। पहली कृतियां क्या है, तो पहली कृतियां है सूरसागर, राधा सकेली, साहित्य लहरी एवं सुरसावली हैं।
ठीक है। अब इनका विषय वस्तु इसमें जो है क्या क्या बताते हैं, यह जो हमारा पद खंड है इसमें कवि जो सूरदास जी हैं वो क्या बताते हैं, ये देखिए। इस पाठ में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन की 2 लीलाओं का बखान किया है। यानी इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है और उनके बचपन के लीला के बारे में बताया गया है कि वह किस प्रकार लीला किया करते थे जब बचपन में थे। प्रथम पद में उन्हें माँ यशोदा जगाती है। इनको इस जो हमारा कविता है उसको 2 पद में बांटा गया है, पद 1 और पद 2, और नाम भी इसका क्या है, पद ही है। तो प्रथम पद में क्या है, जो माता यशोदा है उनको जगाती है, किनको, तो कृष्ण जी को। और द्वितीय पद में पिता नंद, यानी पिता नंद क्या करते हैं कि गोद से बैठकर वह भोजन कर रहे हैं। यानी कौन बैठ करके भोजन कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण नंद जी के गोद में बैठ करके क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। चलिए अब देखिए पुष्टि मार्ग क्या है, तो जान जाइए कि पुष्टि मार्ग आखिर क्या है। पुष्टि मार्ग भक्ति का वह मार्ग है जिसमें भक्त साधन निरपेक्ष हो। जिसमें भक्त साधन क्या हो, निरपेक्ष हो। उसमें भक्ति भगवान के अनुग्रह से स्वतः उत्पन्न हो और जिसमें भगवान दयालु होकर स्वतः जीव पर दया करे, वह पुष्टि मार्ग या पुष्टि भक्ति कहलाती है। वल्लभाचार्य के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया है। ऑब्जेक्टिव जब पूछा जाएगा कि किनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया है, तो वल्लभाचार्य जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये तो हो गया वात्सल्य रस, ये भी कंप्लीट है कि इस पंक्ति में क्या करते हैं, जो मैया यशोदा है वह कृष्ण को क्या कर रही हैं, जगा रही हैं। इसमें देखिए, तमचूर खगरोर सुनह बोलत बन राई, राम भति गो खरिकनी में बछरा हित धाई। प्रस्तुत प्रस्तुत पद जो है वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी की माता यानी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, तो सूरदास जी कर रहे हैं। इस पंक्ति में क्या होता है, माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं। वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, सवेरा होने के प्रतीक हो गए हैं। ठीक है, होने के प्रतीक मुर्गे बांग देने लगे हैं और पक्षियों व चिड़ियों का कलरव प्रारंभ हो गया है। गौशाला में गाय बछड़ों के लिए क्या कर रही है, रंभा रही है। यानी जो प्रथम पद है उसमें केवल क्या बताया गया है कि मैया यशोदा अपने कृष्ण लाडले को कैसे जगाती है। नेक्स्ट देखिए, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठाओ अंबुज कर धारी। प्रस्तुत पद में फिर वही है कि व्यक्त करती हैं माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं और कहती हैं कि हे ब्रिज के राजकुमार, अब जाग जाओ। चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश जो है मलिन हो गया है, अर्थात चांद क्या हो गया है, चुप हो गया है, वह नभ से चला गया है तथा सूर्य निकल आया है। अब जो है चांद दिखाई नहीं दे रही। अब किसकी किरणें छा गई है पूरी दुनिया में, तो सूर्य की किरणें छा गई है। नर नारिया प्रातःकालीन गीत गा रहे हैं। जो गोकुल की जो नर नारिया है वो क्या कर रही हैं, तो गीत गा रही हैं, भगवान का भजन कर रही हैं। अतः हे श्याम सुंदर, अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही है, यानी बड़ी मिन्नत करके कि जाग जाओ, मना रही है जागने के लिए, किनको, श्री कृष्ण जी को। कहती है हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो। यानी इस पंक्ति में मैया यशोदा क्या कर रही हैं, अपने लाडले कृष्ण को
हर भांति प्रयत्न करती है जगाने की, मिन्नत करती है, गुहार लगाती है। तो पहला पद में तो केवल यही बताया गया है। तो सारे पंक्ति का क्या क्या जो अर्थ है, भावार्थ क्या है, वह भी बता दिया गया है। अब दूसरा पद जो है उसको शुरू करते हैं। दूसरा पद में क्या होता है देखिए। जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि नरिखती नंद रनिया। इसमें कहते हैं, कवि का कहना है कि श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। जो श्री कृष्ण भगवान है कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो नंद जी के गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। वे कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी यानी माँ यशोदा, तो नंद जी की रानी कौन है, माँ यशोदा है, वह देख करके क्या होती है, बहुत ही ज्यादा खुश होती है, फूले नहीं समाती है इस दृश्य को देख करके कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वह नंद जी के गोद में बैठ करके खा रहे हैं, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। और इस दृश्य को देख करके वहां की जो गोपियां है, जो नर नारियां है और जो नंद जी की रानी है, वो क्या हो रही है, बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है इस मनोरम दृश्य को देख करके। बड़ी बड़ा बेसन बहु भतिनी, व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपनौ कर, रुचि मानत दधी दुदनिया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कहते हैं, इसमें भी पितृ स्नेह यानी पहले वाला जो पद था उसमें माता का स्नेह बताया गया है, और दूसरे वाले में नंद जी का यानी पितृ यानी पिता का स्नेह प्यार बताया गया है। श्री कृष्ण नंद की गोदी में बैठकर भोजन कर रहे हैं, उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन हैं, यानी उनके खाने के लिए क्या है, बहुभातिनी यानी बहुत प्रकार के, अनगिनत प्रकार के व्यंजन है। बेसन के बारे, बरिया इत्यादि बने हुए हैं। वे अपनी हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र में अधिक अत्यधिक होती है, यानी दधी दोदनिया, दोदनिया दोनिया मतलब होता है दही का पात्र। तो सबसे ज्यादा उनका रुचि किस में है, तो दही के पात्र में है। उनके खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में है, तो उस दही वाले जो है ना उस पात्र में बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट है। चलिए। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत पद में क्या बताया गया है, जो सूर सागर से संकलित है, ये तो सब में लिखना है आपको। देखिए जो दो लाइन है ना, इसमें का कोई भी पंक्ति का भावार्थ लिखने के लिए आ जाए तो याद कर लीजिए, इस जो कहानी है, ये जो कविता है, इसके लिए ये दो लाइन सेम रहेगा, आगे आपको उस लाइन का अर्थ क्या है वह लिखना है। चलिए। तो पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोदी में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, उन्हें दही अधिक पसंद है। वे मिश्री दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं, यानी मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, यानी वो क्या करते हैं, मिश्री को, दही को, मक्खन को मिला करके अपने मुख में रखते हैं। यह मनोरम दृश्य यानी यह बहुत ही सुंदर दृश्य को देख करके माँ यशोदा धन्य हो जाती है। वे खुद भी खाते हैं, यानी जो भगवान कृष्ण हैं, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। और कुछ पहले तो कुछ अपने खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं, यह मनोरम छवि का वर्णन करते नहीं बनता है। यह दृश्य इतना सुंदर है कि शब्द कम पड़ रहे हैं सूरदास के लिए कि कैसे इसका वर्णन करें। जो रसनंद जसोदा बिलसत, सो नाही तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिन्ह मांगत सूर जुठनिया। देखिए इसमें क्या कहते हैं
कि इस दिव्य क्षण का जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, कि जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नाही तिहु भुवनिया, मतलब कहते हैं क्या कि जो इस दिव्य क्षण का जो आनंद नंद जी और यशोदा जी ले रहे हैं, पुरुषोत्तम जी पूछ रहे गद खंड पढ़ना है। तो गद खंड में हम लोग 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और इसमें ये दूसरा चैप्टर है, तो इसमें भी 5 खत्म करते हैं। फिर इंग्लिश का प्रोज और पोएट्री में 5-5 खत्म करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सब पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए, तो यह तीनों लोकों से, मतलब यह जो दृश्य उस समय बन रहा है कि जो भगवान कृष्ण हैं वह नंद जी के गोद में बैठ करके क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। और उसमें जो माँ यशोदा और नंद को जो क्या मिल रहा है, जो अनुभव मिल रहा है, जो प्रेम मिल रहा है, जो सुकून मिल रहा है, वह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं, यानी हाथ मुंह धोते हैं, और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति में कौन, ये जो पद है इस कविता में कौन जूठन मांगते हैं, तो सूरदास मांग रहे हैं। यहाँ पर जो है यह पूरी पद जो है समाप्त होती है सूरदास जी की। अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग बताइए, आंसर बताते चलिए आप लोग। अच्छा, ये रेड है, इसको कर लेते हैं ब्लैक। आंसर जो है आप लोग बताते चलिए। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है अनुमानित है, अनुमानित 1470 ईस्वी में। बी बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, 1478 ईस्वी। रुपेश कुमार बी, क्या है ये, पुरुषोत्तम कुमार बी, राहुल कुमार बी, सबका जो है बी है आंसर, सौरभ कुमार बी। चलिए, तो इनका जन्म कब हुआ था? अनुमानतः 1478 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, सूरदास जी का निधन कब हुआ था, बताइए। सूरदास जी का निधन कब हुआ था, नेक्स्ट का जवाब दीजिए। गौरव बाबू बीच से नहीं पढ़ा रहे हैं, ये जो है शुरू से ही चल रहा है। पद खंड एक जो है कल पढ़ाया गया है और ये दूसरा चैप्टर जो है आज पढ़ाया गया है। तो क्या हम बता दें आपको कि ये बीच से नहीं पढ़ाई हो रही है, शुरू से ही चल रहा है, पद खंड चल रहा है। पद खंड का एक चैप्टर हो चुका है और दूसरा चैप्टर आज है। ए सबका आंसर आ रहा है ए। 1583, ये भी क्या है, अनुमानता मान है। चलिए, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है? सर पीडीएफ बिल्कुल भेज दिया जाएगा, रोज भेज दिया जाता है पीडीएफ। इसका बताइए। ए सौरभ कुमार ए, बिल्कुल। साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है? सूरदास जी की रचना है साहित्य लहरी। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम क्या है? नर हरिदास क्या है, विठल नाथ वल्लभाचार्य आनंद दास, क्या है जल्दी बताइए, इनके जो है गुरु जी का नाम क्या है? सर बाकी के 4-5 चैप्टर हो गए हैं क्या? तो वो जो है 5 चैप्टर हो गए, उसका वीडियो चला जाएगा। सुजीत कुमार ए सी, अच्छा इसमें जो है ए और सी में गड़बड़ कर रहे हैं, ए नहीं होगा। नर हरिदास ने, उनके जो गुरु जी का नाम था ना, दीक्षा गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य महाराज। सूरदास की रचनाओं के भाषा क्या है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मैथिली, जल्दी बताइए। बताया गया है कि उनकी जो रचनाएं हैं किस भाषा में होती है? इसका बताइए, इसका बताइए जल्दी। बिल्कुल पुरुषोत्तम कुमार, बी। चलिए, बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही जवाब है, ब्रज भाषा में। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य रस के कवि कौन है, जल्दी बताइए। इसका विकास कुमार यादव, इसका जवाब दीजिए अब। वात्सल्य रस के कवि कौन है?
ए सूरदास बिल्कुल सही है। सूरदास के काव्य का मुख्य रस क्या होता है? श्रृंगार रस, रौद्र रस, वात्सल्य रस, भयानक रस, बताइए कौन सा रस होता है? राहुल कुमार ए बोल रहे हैं। सी बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी सी है वात्सल्य रस, वो ज्यादातर क्या लिखे? माता का पुत्र के साथ प्रेम, गुरु का शिष्य के साथ प्रेम। बिल्कुल सी। विकास कुमार यादव, रुपेश कुमार, राहुल कुमार, सौरभ कुमार, गौरव, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो सूरदास जी हैं वो किस काल के कवि हैं, जल्दी बताइए। अच्छा अभी इसका बताइए, इसका आंसर बताइए, 8 का आंसर बताइए जल्दी। इतना लेट क्यों? बी सुजीत कुमार, गौरव बी, बिल्कुल सही जवाब है भक्ति काल के। कौन सी रचना जो है सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? अच्छा बी सी नहीं, केवल बी था उसका आंसर। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो रामचरितमानस, सुरसावली, साहित्य लहरी और सुरसागर, सब क्या है, किनकी रचनाएं हैं? तो सूरदास जी की हैं। और ये कौन सी रचना नहीं है? तो रामचरितमानस, रामचरितमानस जो है इनकी रचना नहीं है। सूरदास की दीक्षा गुरु कौन है? सूरदास की दीक्षा गुरु कौन है? ये एक्स एक्स क्यों लिख रहे हैं विकास कुमार यादव? चलिए, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? डी। अच्छा ये तो रिपीट क्वेश्चन है, इसमें तो टाइम नहीं लेना चाहिए। वल्लभाचार्य। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? याद कर लीजिएगा ये वाला, कि सूरदास जो थे वह किस मुगल शासक के समकालीन, समकालीन मतलब होता है उसी के राज्य में, उसी के समय के दौरान। सी अकबर, बिल्कुल सही जवाब, अकबर के समकालीन थे वह। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य हैं? तुलसीदास जी के, जायसी जी के, कबीरदास जी के, सूरदास जी के। राहुल कुमार ए, विकास कुमार यादव डी, सबका डी। चलिए, तो सूरदास के थे। सूरदास जी क्या करते थे? उनको मतलब भगवान मानते थे। तो किनके पूज्य थे वह? सूरदास जी के। और कौन पूज्य थे? तो श्री कृष्ण भगवान। चलिए इसका जवाब बताइए सूरज कुमार। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? राम भक्ति के, कृष्ण भक्ति के, मातृभक्ति के, देशभक्ति के? अभी तो हम बताए हैं बी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, उनकी दीक्षा जो है उनका दीक्षा वर्ष अनुमानतः कितना है? अच्छा उनकी दीक्षा का भी वर्ष पूछा गया है। सर जल्दी जल्दी, बिल्कुल हाँ। तो उनका दीक्षा वर्ष अनुमानतः कितना है? तो 1509 से 10 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा इसको। सूर सागर के कवि कौन है? सूर सागर के कवि कौन है? तो सूरदास है। सूर सागर के कवि कौन है? सूरदास। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। अरे सौरभ कुमार नहीं, सूर सागर के कवि कौन है? तो सूर सागर के कवि नंददास थोड़ी हैं, सूरदास हैं। सूरज कुमार डी, सौरभ कुमार डी, सबका जो है आंसर डी है। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? अष्ट छाप, संत मार्ग और पुष्टि मार्ग, सूफी मत। यह जो है किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? 16 नंबर। 16 नंबर जो है यह किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं। याद कर लीजिएगा, पुष्टि मार्ग में। किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? पुष्टि मार्ग में। इसको याद कर लीजिएगा। सूरदास की प्रसिद्धि का मुख्य आधार उनकी कौन सी रचना है? उनके प्रसिद्धि का मुख्य आधार उनकी कौन सी रचना है? सबसे प्रमुख रचना उनका क्या है? तो सुरसावली है। क्या है? सुरसावली, ठीक है। सुरसा रावली है। उनका जो प्रसिद्धि का मुख्य आधार क्या है? तो सुरसावली, यानी डी। विकास कुमार यादव। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के निकट, यानी सिंही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के निकट सिंही नामक गांव में हुआ था। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? यानी जो अपने दीक्षा गुरु हैं
वल्लभाचार्य उनसे मिलने से पहले जो सूर जो है हमारे सूर क्या था, सूरसागर मतलब ये किस भाषा में गाते थे? सूरदास, हाँ। प्रेम, वीरति, अवसाद, दैन्य। तो अपने गुरु से मिलने, बिल्कुल सुजीत कुमार, डी, बहुत बढ़िया। सबका जवाब जो है बिल्कुल सही है, दैन्य में गाते थे, डी। सूरसागर किस भाषा में रचित है? अभी बताया गया है, रिपीट क्वेश्चन है। ब्रज भाषा में है। किसमें है? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? पर्यटन में भी थी, सत्संग में भी थी, कृष्ण भक्ति में, वैराग्य, यानी सभी में, यानी जो ऊपर का तीनों ऑप्शन है तीनों में है। नेक्स्ट, इनमें कौन से कवि जन्म से अंधे हैं? तो हमारे जन्म से अंधे कौन से कवि हैं? एक जो हमारे जायसी साहब थे जो कल पढ़े हैं, वो क्या थे? एक आंख से काने थे। तो डी, अरे डी डी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना। जन्म से कौन अंधे थे? तो ए आंसर है सौरभ कुमार। चलिए, सबका आंसर जो है ए बिल्कुल सही है। दास एवं दैन्य रस को छोड़कर कृष्ण लीला में गाने के लिए सूरदास को किसने प्रेरित किया? देखिए, दास से एवं दैन्य, पहले वो क्या गाया करते थे? दास एवं दैन्य गाया करते थे। जब किससे नहीं मिले थे? अपने गुरु जी से। जब वो अपने दीक्षा गुरु से मिले तो उन्होंने उन्हें क्या किया? प्रेरणा दिया, यानी प्रेरित किया। तो जब प्रेरित किया, कौन प्रेरित किया उन्हें गाने के लिए? तो वल्लभाचार्य जी, क्योंकि वही उनके क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। विकास कुमार यादव, बी, बिल्कुल सही है। वह कैसे स्वभाव के थे? अच्छा, वह कैसे स्वभाव के थे? मृदुल भी थे, विनम्र भी थे, अंतर्मुखी भी थे, इनमें से सभी। सूरदास भक्ति की किस धारा के कवि थे? निर्गुण, सगुण धारा, अवगुण धारा, इनमें से कोई नहीं। सूरदास भक्ति धारा के किस धारा के कवि थे? जल्दी बताइए, 25 का आंसर। ए बिल्कुल सही जवाब है, सगुण धारा के। स्वधैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? बताए हैं कि स्व श्रद्धा यानी सुधा दैतवाद के प्रवर्तक कौन है, यानी कौन थे? तो उनके गुरुजी का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। सूरदास की कौन सी रचना है? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पद, वही क्या है? सूरदास की रचना है। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? बी कृष्ण भक्ति, बिल्कुल सही जवाब है। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? ब्रज भाषा के। रिपीट क्वेश्चन। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? नाभादास नहीं, सूरदास। रिपीट क्वेश्चन है, सूरदास किस धारा के कवि हैं? कृष्णा श्रयी धारा के। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण जी जो है कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? राहुल कुमार। कृष्ण जी जो है नंद जी के गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, कुछ नंद जी को खिला रहे हैं। प्रस्तुत प्रथम पंद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की। तो प्रथम पद में जो है मैया यशोदा कहती है, हे मेरे लाल जगो, गुहार लगाती है, मनुहार करती है, रात्रि होने की। अरे ए कैसे चले गए जी? अरे रुपेश कुमार, गलत है। भोर होने की ना, सुबह में ना जगाया जाता है, गैया कब बोलती है? सुबह में। सुजीत कुमार का आंसर केवल सही है, राहुल कुमार गलत दिए जा रहे हैं, ए। चलिए, कोई बात नहीं। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो वो जो है ना भक्ति काल के हैं। अरे अब सी क्यों देना? राहुल कुमार, बी, बिल्कुल सही जवाब, भक्ति काल के कवि हैं। चलिए, 9 नंबर बताइए आप लोग। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर बिल्कुल है उन्हीं का, साहित्य लहरी उन्हीं का है, सुरसार रवली ये भी उन्हीं का है, तो सत सही नहीं है उनका, ये वाला सही आंसर। कौन सी रचना जो है सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है? सतसई, दोहवावली, सूरसागर, गीतावली। तो बताइए इसमें कौन सी रचना है 10 का? 10 का आंसर क्या होगा जल्दी? डी 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 क्यों दे रहे हैं? गीतावली थोड़ी था उनका। राहुल कुमार, डी डी डी, सब कोई डी दे रहा है। हाँ, ये जो है ना पुरुषोत्तम कुमार, इनका आंसर सही है, सूरसागर। सूरदास को किस चीज की भूख है? अब देखिए, कृष्ण की जूठन कौन मांग रहे हैं? तो सूरदास मांग रहे हैं। सूरदास क्या मांग रहे हैं? कृष्ण की जूठन मांग रहे हैं, तो ये हो जाएगा।
सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, जल्दी बताइए। सूरदास की अनुमानित तिथि क्या है? ए सी 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 रुपेश कुमार सी, संजीत कुमार ए, पुरुषोत्तम कुमार जो है सी। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो 1478 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप का कवि इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से जो जायसी साहब हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं है। कहुक खात कछुक धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रांस अलंकार है। इसको भी याद कर लीजिए, कौन सा अलंकार है? अनुप्रांस अलंकार है। इस सबको पढ़ाया जाएगा अलंकार कैसे पहचानते हैं। कवल कुसुम फूले नर नारी, सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए कौन सा अलंकार है। इसमें भी जो है अनुप्रांस अलंकार है। सब बताया जाए कैसे अलंकार को हम पहचानते हैं। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास जी की है। प्रथम पद में गाय किस ओर दौड़ती है? बारे की ओर, खेत की ओर, घरों की ओर। तो देखिए खेत की ओर नहीं जाएगी क्योंकि उनकी जो बछड़े होते हैं बारे में रहते हैं, तो बारे की ओर जाएगी ना। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बारे की ओर दौड़ रही क्योंकि उनके बछड़े को कहाँ रखा जाता है? बारे में रखा जाता है। चलिए, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। रिपीट क्वेश्चन। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? अष्ट मार्ग, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग। तो पुष्टि मार्ग में, तब तो जाकर के वो कृष्ण जी का भक्त बने थे। सी बिल्कुल सही जवाब है। राहुल कुमार, सूरज कुमार, पुरुषोत्तम कुमार। तो ये हो गए पुष्टि मार्ग के। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? दैन्य गाते थे। बाद में वो क्या गाने लगे? वात्सल्य रस गाने लगे। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? माखन का बिल्कुल हुआ है, दही का हुआ है, मिश्री का भी। भुजिया नहीं था उसमें। चलिए, तो भुजिया क्या हो जाएगा? सही आंसर। सूरदास जब अपने प्रिय शिष्य का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो डैश हाथ जोड़कर उनके पीछे दौरा करता है। कौन? तो छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, उपमा शास्त्र, रूप शास्त्र, रूपक शास्त्र। चलिए, प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो डैश हाथ जोड़कर मानो उनके पीछे दौरा करता है। 22 में क्या हो जाएगा आंसर? अलंकार अनुप्रांस। ठीक है, तो अलंकार। सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? तो हम लोग पढ़े ना, सूर सागर से, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए, सुर सावली। कहाँ से लिए गए हैं? सूर सागर से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? सूर सागर। सूर सागर किस भाषा में रचित है? सूर सागर जो है किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में रचित है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा। अवधि में कौन लिखे थे? तो जायसी साहब लिखे थे। सूरदास संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास संकलित पदों में कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है। कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ क्या होता है? जो पंक्ति हम लोग पढ़े हैं उसमें जो कन्या है उसका अर्थ क्या होता है? 26, यानी जो ब्रज भाषा है उसमें कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ होता है गोद। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद होता है। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह जागिए से, यहाँ जागिए से तात्पर्य कौन है? यानी किसको जगाया जा रहा है? भगवान श्री राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को और भगवान गणेश जी को। किसको जगाया जा रहा है? ब्रज ब्रजराज कुंवर। सी बिल्कुल सही जवाब, भगवान श्री कृष्ण को। कछु खात कछु धरवी गिरावत डैश नरखती नंद रनिया। इसके बीच में क्या हो जाएगा? रूप को, सुंदरता को, सकल को। तो देखिए लाइन भी उठा करके पूछ लिया है, तो इसमें वहां पे क्या फिल अप इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? गलत है, गलत है, गलत है, सबका गलत है। सकल नहीं निहार रही थी। वहां पर जो लिखे हैं ना, ब्रज भाषा में बताना है आप लोगों को। छवि निहार रही थी वे लोग। वहां पे छवि है, क्या है? छवि।
सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? कृष्ण एवं वैराग्य में, सत्संग में, पर्यटन में, ऑल ऑफ दीज, सब में। सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी और भावुक। जन्म से अंधे, बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा। बिल्कुल सही, यानी सारे के सारे हैं। निरअभिमानी का मतलब होता है निर्भिमानी, मतलब जिनके पास अभिमान नहीं हो, तो वो बिल्कुल क्या थे? विनम्र स्वभाव के थे, उनके पास कोई अभिमान नहीं था। तो चारों ऑप्शन सही है। 30 का डी। सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या हैं? वात्सल्य, विनय, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार, उपयुक्त, सभी। अब देखिए 3 ही दिया हुआ है तो सभी होगा। नंद कौन थे? श्री कृष्ण के अपने पिता। श्री कृष्ण के अपने पिता। इसका जवाब दीजिए। 32 का जवाब आप लोग देंगे, क्योंकि हमें आशंका है कहीं आप गलत जवाब ना दें। ए। चलिए, एक आदमी राहुल कुमार है, उनका डी है, बाकी सबका जवाब ए है। तो हम बताना चाहेंगे कि अभी तक नंद कौन थे, सही जगह नहीं पहुंच पाए हैं, कोई किसी का जवाब अभी सही नहीं आया है। डी रुपेश कुमार, अभी तक कोई जो है सही जवाब पे नहीं पहुंचे हैं। सी, एक आदमी का जवाब आया, सुजीत कुमार, संजीत कुमार, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए, पुरुषोत्तम कुमार आपका भी सी है। चलिए, हाँ, सुजीत कुमार सी। देखिए, जो नंद जी थे ना, श्री कृष्ण के अपने पिता नहीं, श्री कृष्ण के जो उनके पिता थे, कौन थे? वासुदेव जी। और उनकी माता कौन थी? देवकी। तो श्री कृष्ण के, अच्छा गामा लिख दिया गया है, मामा थे जी। गोकुल के प्रधान थे, वो क्या थे? गोकुल के प्रधान थे, इसीलिए ना गाया जाता है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। चलिए, प्रथम पद में भगवान श्री कृष्ण को कौन जगा रहा है? प्रथम पद में भगवान श्री कृष्ण को कौन जगा रहा है? राहुल कुमार सी। अच्छा, इसका जवाब दीजिए अब। उसका सबका सही हो गया बाद में, इसका जवाब दीजिए। पुरुषोत्तम कुमार बी। तो देख लेते हैं, प्रथम पद में भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया जगा रही है, बिल्कुल सही जवाब। द्वितीय पद में श्री कृष्ण ने कभी अपने मुंह में निवाला डालते हैं और कभी डैश के मुंह में डालते हैं, तो यशोदा मैया के, कि सूरदास के, कि नंद के, कि देवकी के? इसका आंसर बताइए क्या होगा? अरे बी कैसे होगा जी? सूरदास के मुंह में थोड़ी डालते हैं, सूरदास तो उनका जूठन मांग रहे हैं। नंद जी के मुंह में डालते हैं, कभी अपने मुंह में, कभी उनके मुंह में। सुजीत कुमार, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, राहुल कुमार बी गलत है। चलिए, लगता है इतना ही है, ये टोटल ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा कंप्लीट इस चैप्टर का। सी रुपेश कुमार अभी दे रहे हैं, देख लेते हैं। हाँ, सी बिल्कुल सही है। चलिए, आप सबका जो है टोटल ऑब्जेक्टिव इसका हो गया, इस चैप्टर का लगता है 50 ऑब्जेक्टिव चला गया। 34 जो है चैप्टर के बारे में और 15 जो था राइटर के बारे में था, लगभग लगभग में, ज्यादा भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव आपका पूरा कंप्लीट हुआ, और जो जितने पंक्तियां है उसका भावार्थ कंप्लीट हो गया, यानी जो हम लोग पद खंड पढ़ रहे हैं वो सारा हमारा कंप्लीट होते जा रहा है, तो इसमें कुछ भी आपको बचा नहीं है। हियर वी हैव फिनिश्ड आवर क्लास, नाइस मीटिंग यू, सी यू टुमारो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।